Bismillahirrahmanirrahim. This is the second lecture of chapter number 13, God be praised. Like the children, बच्चों की तरह, who came in quick succession, जो एक के बाद दीगरे पैदा हुए. क्विक सक्सेशन का मतलब एक के बाद दूसरा. सक्सीड से मुराद उसी का नाउन है सक्सेशन, यानी एक के बाद दूसरे के आने को हम सक्सीड कहते हैं. तो बच्चों की तरह पहले एक फ्रेज आ गई, बच्चों की तरह who came in quick succession, जो एक के बाद दीगरे पैदा हुए. The times too had changed fast. वक्त भी तेजी से बदल गया था. टाइम से मुराद क्या होता है? वक्त. टाइम के साथ एस लग जाए तो ये मीन होता है अदवार या दौर या वक्त. दौर भी तेजी से बदल गया था. A pair of shoes for his first born Mehrun-Nisa. Pair of shoes जूतों के for his first born पहली पैदा होने वाली मेहरुन-निसा के लिए. आज फर्स्ट born मेहरुन-निसा किसकी मीनिंग में इजाफा कर रही है? पेयर ऑफ शूज. तो उसकी पहली पैदा होने वाली बेटी मेहरुन-निसा के लिए जूते की हेड कॉस्ट लागत आई थी 1 रुपी, 1 रुपये. उसकी पहली पैदा होने वाली उसकी पहली पैदा होने वाली बेटी मेहरुन-निसा के लिए जूतों की 1 रुपया लागत आई थी. कॉस्ट से मुराद क्या होगा? लागत आना, कीमत होना. उसकी सबसे पहली पैदा होने वाली बेटी मेहरुन-निसा के लिए जूते की 1 रुपया लागत आई. फॉर हिज यंगेस्ट डॉटर, उसकी सबसे छोटी बेटी के लिए. शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा करती है. पहले फ्रेज का तर्जमा करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का. तरतीब याद रखनी है जब उर्दू में तर्जमा करना हो, तो जब शुरू में कोई फ्रेज या एडवर्ब आ जाए स्टार्ट में, उसका तर्जमा करेंगे. उसके बाद सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद जितने भी एडवर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट का, और लास्ट पे तर्जमा वर्ब का करेंगे. तो ये तरतीब होती है जब हम उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि उर्दू का स्ट्रक्चर इंग्लिश से डिफरेंट होता है. तो शुरू में जो फ्रेज आ गई उसके बाद अमूमी तौर पे कॉमा लगता है, और उसके बाद सब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे, फिर एडवर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का और वर्ब. इसमें अमूमी तौर पे क्या होता है, ऐसे समझ लें तर्जमा करते हुए, पहले इसका तर्जमा किया, फिर सब्जेक्ट का, फिर एडवर्ब का, और फिर ऑब्जेक्ट का और वर्ब का. तो ऐसे समझ लें सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब अमूमी तौर पे एंड पे होता है. तो एडवर्ब से फिर हम वापस कहाँ पे आते हैं? ऑब्जेक्ट की तरफ. ऑब्जेक्ट से फिर लास्ट पे वर्ब की तरफ आते हैं. तो इंग्लिश चूंकि लेफ्ट टू राइट है, तो उर्दू राइट टू लेफ्ट है, तो इसलिए उर्दू में तर्जमा करते हुए हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, तो फिर हमारा जो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस है वो नेचुरल हो जाएगा. तो शुरू में फ्रेज आ गई फॉर हिज यंगेस्ट डॉटर, उसकी सबसे छोटी बेटी के लिए. ही वॉज नाउ आस्क्ड, अब उसे कहा गया, टू पे 6 रुपीज, 6 रुपए अदा करने का. उसकी सबसे छोटी बेटी के लिए उसने उसकी सबसे छोटी बेटी के लिए उसे अब जूते के लिए 6 रुपए अदा करने का कहा गया. ही वॉज आस्क्ड, कहा गया, टू पे 6 रुपीज, 6 रुपए अदा करने का, फॉर अ पेयर, जूते के लिए. उसकी सबसे छोटी बेटी के लिए अब उसे 6 रुपए अदा करने का कहा गया. व्हेन ही कंप्लेंट, जब उसने शिकायत की. पहले शुरू में जो वर्ड आ गया, फिर सब्जेक्ट, जब उसने शिकायत की. द शू मेकर सेड, जूता साज ने कहा या मोची ने कहा, मौलवी जी, आई डिडंट चार्ज फॉर योर सेक, मैंने, पहले सब्जेक्ट आ गया. जो किसी को मुखातब करने के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो सबसे पहले तर्जुमा करते हैं. मौलवी साहब, मैंने, सब्जेक्ट आ गया. फिर हमने कहा था कि लास्ट से वापस आ जाते हैं. फॉर योर सेक, ये एडवर्ब है, आपकी खातिर. मोर, ज्यादा, कीमत नहीं लगे. अब ये देखें रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं हम, तो ये ऑटोमेटिकली बामुहावरत तर्जुमा बन जाएगा. मौलवी साहब, मैंने आपकी खातिर
इसकी कीमत ज्यादा नहीं लगाई। Had it been someone else, अगर आपकी जगह कोई और होता, had it been someone else, अगर आपकी जगह कोई और होता, I could easily have wangled, मैं बासानी बिटोर लेता। वेंगल का मतलब धोखे से ले लेना, डिसीव करके ले लेना। 10 रुपीज 10 रुपए, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं 10 रुपए बिटोर लेता। अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उससे आसानी से 10 रुपए बिटोर लेता। मैं क्या होगा उसके बाद, मैं आसानी से 10 रुपए बिटोर लेता। द कॉस्ट ऑफ, दोबारा सुन ले, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उससे बासानी 10 रुपए बिटोर लेता। द कॉस्ट ऑफ लेदर हैज गॉन स्काई, चमड़े की कीमत हैज गॉन स्काई, बहुत बढ़ गई है। चमड़े की लागत बहुत बढ़ गई है। कौन स्काई का मतलब, स्काई हाई का मतलब बहुत बढ़ जाए। पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा किया था कॉस्ट ऑफ लेदर, चमड़े की कीमत, फिर लास्ट पे चले गए, वापस आए। आसमान से बातें कर रही है, बहुत बढ़ गई। प्राइसेस हैव राइजन सो सडनली, कीमतें इस कदर तेजी से बढ़ी हैं। राइजन सो सडनली, कीमतें इस कदर तेजी से बढ़ी हैं। दैट इट सीम्स एज दो, यूं दिखाई देता है गोया के। ऑल द काउस एंड बैफलोस इन द कंट्री, मुल्क की तमाम गायें और भैंसें, हैव बीन डिस्पैच्ड, रवाना कर दी गई हैं, टू माउंट कैक्वस, कोकाफ के पहाड़ की तरफ। कीमतें इस कदर तेजी से बढ़ी हैं, यूं दिखाई देता है गोया के मुल्क की तमाम गायें और भैंसें। अब इन द कंट्री किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, काउस और बैफलोस की। तो इसका तर्जुमा हम क्या करेंगे, उससे पहले करेंगे। जो किसी नाउन के मीनिंग में जो फ्रेज इजाफा करती है उसका तर्जुमा हम पहले करेंगे। पहले देखिएगा, कीमतें इस कदर तेजी से बढ़ी हैं, पहली एक क्लॉज है। कीमतें इस कदर तेजी से बढ़ी हैं, सडनली, अचानक से कीमतें इस कदर तेजी से बढ़ी हैं कि ऐसे दिखाई देता है गोया के, एज दो, मुल्क की तमाम और गायें और भैंसें। अब लास्ट पे चले जाए, क्लॉज के सब्जेक्ट आ गए तो उसके लास्ट पे चले जाए। टू द माउंट कैक्वस, कोकाफ के पहाड़ की तरफ रवाना कर दी गई। यूं दिखाई देता है गोया के मुल्क की तमाम गायें और भैंसें कोकाफ के पहाड़ की तरफ रवाना कर दी गई। माई कॉस्ट प्राइस इज 512, मेरी कीमत लागत 5 रुपए 12 आने हैं। मेरी कीमत लागत 5 रुपए 12 आने हैं। बिलीव मी, मेरा यकीन कीजिए, माई प्रॉफिट इज ओनली 4 आना, यकीन कीजिए मेरा मुनाफा महज 4 आने हैं, या मेरा मुनाफा महज मामूली से 4 आने हैं। अब इट का मतलब होता है थोड़े से। मेरी कीमत लागत 5 रुपए 12 आने हैं, ये मेरा यकीन कीजिए मेरा मुनाफा महज क्या होगा, 4 आने हैं। मेरा मुनाफा महज 4 आने हैं। कमान मौलवी जी, मौलवी साहब आए। डोंट लुक डिसअपॉइंटेड, मायूस ना हूं। डोंट लुक डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब होपलेस। मायूस ना हूं, एंड प्रे, और दुआ कीजिए। डोंट गिव मी इवन दैट 4 आना स्पीड, ये मुझे भले से 4 आने भी ना दीजिए, मुझे भले से 4 आने भी ना दीजिए। आए मौलवी साहब, पर मायूस ना हूं, मुझे भले से ये 4 आने भी ना दे। आई विल चार्ज ओनली बट, मैं महज आपसे लूंगा। आई हैव स्पेंड, जो मैंने खर्च किए हैं। फॉर दीज डेंटी शूज, इन शानदार जूतों के लिए। मैं आपसे महज वही लूंगा जो मैंने इन खूबसूरत जूतों के लिए खर्च की है। आई विल चार्ज ओनली, ये क्लॉज है, मैं महज आपसे वही लूंगा जो कि मैंने, ये अगली क्लॉज है, मैंने उस क्लॉज के लास्ट से वापस आना है, इन शानदार जूतों के लिए खर्च किए हैं। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द शू मेकर फॉर द पेयर ऑफ शूज। कितने पैसे उसने चार्ज किए, 5 रुपीज और 12 आना, क्योंकि मौलवी को उसने लो प्राइस पे उसने जूतों को बेचा।
उसके बाद है जी मेहरुन्निसा कौन थी? कौन सा क्वेश्चन है? बस मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा यंगेस्ट डॉटर थी मौलवी अबूल की, और जिसकी बाद में इसी स्टोरी में उसकी शमीम अहमद के साथ शादी हो जाती है। अब आ जाए जी इसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे आ जाए। टाइम और टाइम्स, ये फर्क होता है। जब हम टाइम्स लिखेंगे तो टाइम से मुराद ये वक्त है। तो वक्त जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, यानी इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। आई हैव, क्या लिखेंगे? लेस टाइम, मेरे पास वक्त थोड़ा है। या अ लिटिल टाइम, मेरे पास जो है ना वो थोड़ा सा वक्त है। तो इसके साथ हमने क्या यूज कर रहे हैं? सॉरी, टाइम होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे इस्तेमाल करें। और जब हम इसको लगा रहे हैं मैनी टाइम्स, तो ये मतलब है कई दफा। तो इससे मुराद ये वक्त नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। मैनी टाइम आई विजिटेड हिम, उसके पास गया। तो इस तरह से हम वहां पे टाइम से मुराद कई मर्तबा होगा, ना कि वो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, वक्त के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जी नाउ, जब हमने पास्ट टेंस इस्तेमाल करना होता है तो वहां पे हम नाउ नहीं लगाएंगे, वहां पे पास्ट टेंस होना चाहिए। फिर दूसरी वॉज आस्क्ड पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस के बाद हमने क्या यूज करना है? इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना। वॉज आस्क्ड टू पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड कंडीशन है, हैड इट बीन समवेयर एल्स। ये इन्वर्टेड कंडीशन ऐसे समझ लें कि जब हमने किसी सेंटेंस की इन्वर्शन बनानी हो तो उसका तरीकेकार क्या होता है? उसके साथ हम इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। मसलन अगर मैं कहता हूं इफ आई हैड विजिटेड लाहौर, आई वुड हैव बिजनेस। अब बच्चों यहाँ पे ये थर्ड कंडीशन को मैंने इस्तेमाल किया एक सेंटेंस की फॉर्म में। अब इसका तरीकेकार क्या है? अब इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। वो लिखने का तरीकेकार ये होगा कि हम इसको इन्वर्टेड कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे होगा? वो हम इस तरह से लिखेंगे, हैड आई विजिटेड लाहौर, आई वुड हैव स्टार्टेड अ बिजनेस देयर। तो अब ये जो आपके सामने जो सेंटेंस है, हैड इट बीन आई विजिटेड लाहौर, तो एक ये है कि इफ आई हैड विजिटेड लाहौर। तो ये दोनों थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन ये इन्वर्टेड कंडीशन है जिसमें क्या हुआ है? जिसमें हैड जो है वो पहले इस्तेमाल हुआ है। तो ये तीन तरह से हम इन्वर्टेड कंडीशनल सेंटेंस लिखते हैं। थर्ड कंडीशन हो तो हेड के साथ स्टार्ट करेंगे, सेकंड कंडीशन हो तो वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे। उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं, अगर हम इस तरह से लिखें, अगर मैं आपकी जगह होता तो इफ आई वर यू, इफ आई वर यू आई वुड हेल्प यू, आपकी मदद करता। इसी को वर इट आई होता आई वुड हेल्प। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? वर का इस्तेमाल करेंगे हम। तो ये भी ये भी सेकंड कंडीशनल है। जब हमने फर्स्ट कंडीशनल इस्तेमाल करना हो तो उसके साथ हमें पता है इफ के साथ यूज करेंगे। तो फिर कैसे बनेगा सेंटेंस?
कैसे सेंटेंस बनेगा? If he comes late, my boss will be right. अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, should he be late, my boss will be. तो ये हम if के साथ हम इन्वर्टेड कंडीशन में शुड का इस्तेमाल करें। ये तीन तरह की इन्वर्टेड कंडीशन होती है, इन्वर्टेड कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो हैड इट बीन समवन एल्स, ये वही है जो इफ ही हैड या इट हैड बीन समवन एल्स। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। एज दो और एज इफ का इस्तेमाल सेम होता है, जिस तरह से एज दो और एज इफ है इस तरह से सेम हम यूज करेंगे। यहाँ पे हैड बीन डिस्पैच्ड होना चाहिए, रवाना कर दी गई है। ये तो था जी हमारे उसके स्ट्रक्चर्स, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन। अब आ जाएं जी हम इसके सेंटेंसेस की तरफ आ जाए जो एक्सरसाइज एंड पे दी है। जी बच्चों, Time is very precious and we should take care of it. टाइम इज वेरी प्रेशियस एंड वी शुड टेक केयर ऑफ इट होगा, देम नहीं होगा। शाबाश। Was costed me. नहीं, कॉस्ट की सारी फॉर्म सेम होती है, तो क्या होगा, कॉस्ट हो जाएगा 10 मिलियन। जी नेक्स्ट वाला। Left the room. To leave. टू लीव मैंने अभी बताया है कि जब हम पैसिवाइज इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद क्या यूज करते हैं, इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। जी, Will enjoy. शुड इट बी कोल्ड, और उसके बाद हमने क्या लगाएंगे, विल इंजॉय हो जाएगा। तो ये तो हमारा पहला पेज था। इसके कोई इसी सेंटेंस की समझ नहीं आई तो पूछ ले बच्चों। इफ आई एम इन लाइंग, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, द कर्स ऑफ अल्लाह बी ऑन मी, मुझ पे अल्लाह की लानत हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पे अल्लाह की लानत हो। एंड मे आई बी ड्राउंड, और अल्लाह करे मैं डूब जाऊं, इन सम पॉन्ड, किसी नाले में या किसी तालाब में। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह की मुझ पे लानत हो और मैं किसी तालाब में डूब मरूं। मे आई इवन डिप्राइव्ड, अल्लाह करे मैं महरूम हो जाऊं ऑफ डिसेंट बरियल, एक अच्छे कफन दफन से या शानदार कफन दफन से। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पे अल्लाह की लानत हो और अल्लाह करे मैं किसी तालाब में डूब मरूं, और अल्लाह करे मैं एक अच्छे कफन दफन से नसीब क्या होगा, महरूम हो जाऊं। डिप्राइव्ड का मतलब डिप्रेव्ड या रिफ्रेंड, अवॉइडेड। इफ इट वर पॉसिबल, अगर ये मुमकिन होता, टू गेट द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की जरूरियात जिंदगी हासिल करना, फ्रॉम द हेवंस, खुदा से, थ्रू प्रेयर्स, दुआओं के जरिए। अगर ये, अब सब्जेक्ट आ गया इट, अब क्या होगा, लास्ट से वापस आ जाना इस क्लॉज के, थ्रू प्रेयर्स, दुआओं के जरिए से अल्लाह ताला से जरूरियात जिंदगी हासिल करना मुमकिन होता। अगर ये दुआओं के जरिए से अल्लाह ताला से जरूरियात जिंदगी हासिल करना मुमकिन होता, मौलवी अबुल वुड हैव प्रेड, मौलवी अबुल दुआ मांग चुका होता। फॉर अ पेयर ऑफ शूज, जूते के लिए। फॉर इस उम्दा, अपनी उम्दा बेटी के लिए। द यंगेस्ट इन द फैमिली, खानदान की सबसे छोटी बेटी। तो मौलवी अबुल पहले सब्जेक्ट आ गया, अब लास्ट पे चले जाना। अपने खानदान की सबसे छोटी बेटी उम्दतुन्निसा के लिए, जूतों के जोड़े के लिए दुआ मांग चुका होता। मौलवी अबुल खानदान की सबसे छोटी बेटी
उम्दतुन निसा के लिए जूतों के जोड़े की के लिए दुआ मांग चुका होता। एट नाइट ही कंसल्टेड हिज वाइफ, रात के वक्त उसने अपनी बीवी से मशवरा किया। कंसल्ट का मतलब होता है डिस्कस करना। शुरू में आ गया एट नाइट, रात के वक्त। रात के वक्त उसने, पहले फ्रेज उसके बाद सब्जेक्ट, कंसल्टेड हिज वाइफ, अपनी बीवी से मशवरा किया। बट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग, शुरू में फ्रेज आ गई, लेकिन जवाब देने की बजाय शी, उसने, फिर एडवर्ब सब्जेक्ट के बाद, चुपके से या खामोशी से, कॉर्नर ऑफ क्विल्ट, लिहाफ के कोने को, टू एक्सपोज, दिखाने के लिए, उम्दतुन निसा स्मॉल बेयर फिट, उम्दतुन निसा के छोटे छोटे नंगे पांव दिखाने के लिए। अब लास्ट पे चले जाएं। लेकिन जवाब देने की बजाय उसने चुपके से या खामोशी से, अब लास्ट से वापस आना है, उम्दतुन निसा के छोटे छोटे नंगे पांव दिखाने के लिए, ऑफ द क्विल्ट, लिहाफ का, आ कॉर्नर एक कोना, और लास्ट पे वर्ब का तर्जमा करेंगे लिफ्टेड, ऊपर उठाया। लेकिन जवाब देने की बजाय उसने खामोशी से उम्दतुन निसा के छोटे छोटे नंगे पांव दिखाने के लिए लिहाफ का एक कोना ऊपर उठाया। सेइंग दो डेंटिश फीट, उन खूबसूरत पांव को देखकर, उन खूबसूरत पांव को देखते हुए। सेइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, शुरू में आ गया तो शुरू में ही तर्जमा कर देंगे। उन खूबसूरत पांव को देखते हुए या देखकर, मौलवी अबुल बर्स्ट इनटू टीयर्स, मौलवी अबुल रोने लग गए। लाइक ए चाइल्ड, बच्चे की तरह, पहले सब्जेक्ट आ गया मौलवी अबुल, लास्ट पे चले गए बच्चे की तरह, इन बर्स्ट इनटू टीयर्स, रोने लग गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, आफ्टर द मॉर्निंग प्रेयर्स, नमाज फजर के बाद, ही वेंट टू द शू मेकर, वो मोची के पास गया, एंड पेड हिम 5 रुपीज, और उसे 5 रुपए अदा कर दी। अगले दिन नमाज फजर के बाद वो मोची के पास गया और उसे 5 रुपए अदा कर दिए, 5 रुपए और 12 आने अदा कर दिए। एंड बॉट द शूज, और जूते ले आया या खरीद लाया। लिविंग इज शॉप, उसकी दुकान से निकलते हुए, ही बोर्ड, उसने वादा किया, वादा किया, बोर्ड से मुराद होता है प्लेस्ड या प्रॉमिस्ड, विद अल्लाह एज हिज विटनेस, अल्लाह को गवाह बनाकर। शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा किया, उसकी दुकान से निकलते हुए उसने। अब इसके साथ जो फ्रेज है विद अल्लाह एज हिज विटनेस, इसके मीनिंग में इजाफा कर, अल्लाह को गवाह बनाकर वादा किया। नेवर टू यूज, कभी ना इस्तेमाल करने का, पाउडर टबैको, तंबाकू या नस्वार, दैट ही लव्ड, जो उसे पसंद थी। दुकान से निकलते उसने अल्लाह को गवाह बनाकर कभी भी नस्वार ना इस्तेमाल करने का वादा किया जो उसे पसंद थी। दुकान से निकलते हुए उसने अल्लाह को गवाह बनाकर कभी भी नस्वार ना इस्तेमाल करने का वादा किया जो उसे पसंद थी। अब आज जिसमें जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कोई नहीं है। अब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के देखना है हमने किस तरह से, हम जब कोई दुआ करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, वहां पे मे का इस्तेमाल करते हैं। मे द कर्स ऑफ अल्लाह बी ऑन मी, मे का इस्तेमाल करते हैं हम। अब इस तरह से दुआओं के जरिए से मुमकिन नहीं है, तो जब हम किसी चीज को इमेजिन करते हैं तो वहां पे इट के साथ वर इस्तेमाल करेंगे। वैसे इट के साथ जाहिर है वॉज लगता है, लेकिन हमने सब्जेक्टिव या प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर का इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि ये सेकंड कंडीशन बनती है तो सेकंड कंडीशन में वुड हैव प्रेड इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, ये दो तरह की ग्रामरियन की राय है। कुछ से इसको थर्ड कंडीशन में लिखते हैं, कुछ सेकंड कंडीशन में लिखते हैं। अब चूंकि ये दोनों में इस्तेमाल होती है इसलिए वैसे ज्यादा सूटेबल है इसको सेकंड कंडीशन में लिखा जाए। वर्क के साथ हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, अकेला वुड हैव प्रेड लगाएंगे, ये थर्ड कंडीशन सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद है सीइंग दोस डेंटी शूज, ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, मौलवी अबुल के, तो ये उसकी क्या होगा, मॉडिफाइंग फ्रेज है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो फ्रेज जिस नाउन के साथ लग रही है उसी के मीनिंग में इजाफा करना चाहिए, अगर नहीं है तो ये गलत होगी। बस के साथ इनटू, बस इनटू का मतलब होता है रोने लग जाना। इसी तरह से लीविंग इज शॉप, यहाँ पे भी यही के मीनिंग में इजाफा कर रही है,
तो उसके मीनिंग में इजाफा करेंगे। अब आ जाए जी लास्ट पे दिए गए सेंटेंसेस पे, या अगर कोई सेंटेंस मुश्किल है तो पूछिए जी बच्चों। So is can repeat if it were possible to get the necessities of life from the heavens through prayers. अगर, अब देखिए सब्जेक्ट आ गया, अगर ये, अब लास्ट पे चलेगी, दुआओं के जरिए से फ्रॉम द हेवंस, खुदा से जरूरियात जिंदगी हासिल करना मुमकिन होता तो मौलवी अबूल, अब सब्जेक्ट आ गया तो लास्ट पे चले। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। खानदान की सबसे छोटी बेटी उम्मत निसा के लिए जूतों के लिए अल्लाह से दुआ मांग चुका होता। सिंपल सा है जी। कमान बच्चों, We would be surprised. arrived. Had we we had arrived. we arrived, ये थर्ड कंडीशन होगी। had के बाद would not, would के साथ have आ गया। Come on, ये सही है। if he were here he would be helped. जी, यहाँ पे देखें फाइंडिंग हिम बिजी, अब ये आपकी पार्टिसिपल फ्रेज है। फाइंडिंग हिम बिजी ही वाज राइटिंग एन एप्लीकेशन, तो जाहिर है फाइंडिंग बिजी ही नहीं कर रहा बल्कि कोई और नाउन कर रहा है, यानी कोई और पर्सन कर रहा है। तो फाइंडिंग हिम बिजी इसका मतलब है फाइंडिंग उसे, हिम तो बिजी है लेकिन जो ढूंढने वाला है वो कोई और शख्स है। तो इसका ये मॉडिफायर जो है डेंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं, कि जिसमें वो हमारा मॉडिफायर उस नाउन के मीनिंग में इजाफा नहीं करता, तो उसको हम क्या होगा, डेंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं। इसका सही तरीका ये है, फाइंडिंग है बिजी की बजाय जो है ना वो इस तरह, अगर हम इस तरह से लिखना हो फाइंडिंग है बिजी, तो आगे लिखें आई, क्या होगा, सॉ दैट he was writing an application, या I thought that, ऐसे भी हो सकता है I thought that he was writing an application। अब यहाँ पे अंडरस्टूड हो गया कि फाइंडिंग हिम बिजी किसने किया, मैंने किया। क्यों, अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट ही के साथ नहीं कर रहा। तो ये तो इसके थे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और उसके पॉसिबल मिस्टेक। मूव टू द नेक्स्ट पेज। When Mehran reached the age of 40, जब मेहरन 14 साल की हुई, या मेहरन की उम्र 14 साल हो गई, मौलवी अबुल प्रेड बिकेम इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग्ड, मौलवी अबुल की जब मेहरन 14 साल की हुई, शुरू वाली फ्रेज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज से जो शुरू होती है उसका तर्जुमा पहले करेंगे। जब मेहरन 14 साल की हुई, मौलवी अबुल की दुआएं बिकेम इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग, शदीद और लंबी होती गई। जब मेहरन की उम्र 14 साल हुई तो मौलवी अबूल की दुआएं क्या होगा, लंबी और शदीद, और या क्या होगा, जज्बाती और लंबी होती गई। इंटेंस से मुराद जिसमें बहुत ज्यादा शिद्दत आ जाए उसको हम इंटेंस कहते हैं। ड्यूरिंग रमजान, रमजान के महीने में, ही लेड, उसने इमामत की, द नाइटली तरावी, नमाज तरावी की, एज यूजुअल हस्बे मामूल। रमजान में ये शुरू में फ्रेज आ गई, उसने क्या होगा, हस्बे मामूल रात की नमाज तरावी की इमामत की। लास्ट पे तर्जमा करना लेड का, हस्बे मामूल रात की नमाज तरावी की इमामत की। बट द सेम मौलवी अबुल, लेकिन वही मौलवी अबुल, who had never made a single mistake, जिसने कभी एक भी गलती नहीं की थी।
वही मौलवी अव्वल जिसने कभी एक भी गलती नहीं की थी। बिगेन स्ट्रेइंग, वो भटकने लग गया फ्रॉम वन सूरा ऑफ द होली कुरान, कुरान मजीद की एक सूरत से, एंड टू अनदर, दूसरी की तरफ। लेकिन वही मौलवी अव्वल जिसने एक भी गलती नहीं की थी, लेकिन वही मौलवी अव्वल जिसने एक भी गलती नहीं की थी, वो कुरान मजीद की एक सूरत से दूसरी की तरफ भटकने लग गए। स्ट्रेइंग का मतलब होता है भटकना, फॉरगेट करना। समटाइम अनकॉन्शियसली, बाजुकात बेख्याली में, शुरू में आ गया, बाजुकात बेख्याली में वो रिपीटेड द सेम चैप्टर ट्वाइस, एक ही क्या होगा रुकू को दोहरा देता, ट्वाइस, दो मरतबा, इन द सेम पार्ट ऑफ द प्रेयर, नमाज की उसी हिस्से में। बाजुकात वो, अब लास्ट पे चले जाए, इन द सेम पार्ट ऑफ द प्रेयर, नमाज के एक ही हिस्से में दो मरतबा एक ही रुकू को दोहरा देता। Once when चौधरी फतेदाद, the member of district board, एक मरतबा जब चौधरी फतेदाद मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, अब चूंकि मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है या इसका अपोजिशन है, तो इसका तर्जुमा हम पहले करेंगे। जिली बोर्ड के रुकन चौधरी फतेदाद ने, एक मरतबा जब जिली बोर्ड के रुकन चौधरी फतेदाद ने रिप्रीमांडेड हिम फॉर मिस्टेक, एक गलती के लिए उसकी सरजनश की। एक मरतबा जब चौधरी फतेदाद ने जिली बोर्ड के रुकन चौधरी फतेदाद ने गलती पर उसकी सरजनश की। रिप्रीमांड का मतलब होता है वार्न करना, रिब्यूक करना या स्कॉल्ड करना। एक मरतबा जब जिली बोर्ड के रुकन चौधरी फतेदाद ने उसकी तंबी की या सरजनश की, मौलवी अब्बुल फेल्ट लाइक शाउटिंग बैक एट हिम, मौलवी अब्बुल ने क्या होगा, मौलवी अब्बुल ने एट हिम, उस पर, बैक वापस, उस पर चिल्लाते हुए महसूस किया। एक मरतबा जिली बोर्ड के रुकन चौधरी फतेदाद ने जब एक गलती पर उसकी सरजनश की, मौलवी अब्बुल ने उस पर वापस चिल्लाते हुए खुद को महसूस किया। यू हैव अ होल रो ऑफ चौधरी साहब, पहले हमने उस नाउन को इस्तेमाल करते जिसके मुखातब किया हो बंदे को। चौधरी साहब आपके सब के सब लड़के हैं या आपके सब के सब बेटे हैं। चौधरी साहब आपके सब के सब बेटे हैं या आपकी सारी कितार बेटों की है। Had you been also blessed with a daughter, अगर अल्लाह ने आपको भी बेटी अता की होती, ये मैंने बताया दूसरी तरह से हैड अगर शुरू में आ जाओ तो इन्वर्टेड कंडीशन है। अगर अल्लाह ने आपको भी बेटी अता की होती, then you would understand, फिर आप समझते, why I repeated a chapter of Holy Quran twice, तो मैंने इस मुकद्दस किताब का रुकू क्या होगा क्यों दोहराया। फिर आप समझते, you would understand, अगर आपको भी अल्लाह ने बेटी अता की होती तो फिर आप समझते कि मैंने कुरान मजीद के रुकू को क्यों दोहराया। अब यहाँ पे आजे पहला सवाल है हमारा कि why did his prayers become intense and prolonged, क्यों लंबी हुई और प्रोलॉन्ग हुई? क्योंकि महरुन्निसा क्या होगी, जवान होगी, और वो उसकी क्या होगा फिक्र में, वो क्या होगा उसकी दुआओं में शिद्दत आ गई। उसके बाद अगला सवाल है कि हु वॉज चौधरी फतेदाद, फतेदाद कौन था? पहली बात तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रुकन था, मेंबर था, और उसके बाद गांव का हेड था, हेड ऑफ द विलेज है, और कुछ चीजें इंफॉर्मेशन अगले पैराग्राफ में आएगी कि वो बड़ा ही पायस और बड़ा ही रिच मुस्लिम था, तो अमीर परहेजगार मुसलमान था। दूसरा है व्हाई डिड ही रिब्यूक या स्कॉल्ड मौलवी अब्बुल, मौलवी अब्बुल को उसने क्यों स्कॉल्ड किया? इस पे फॉर मेकिंग मिस्टेक इन द रेसिटेशन ऑफ द होली कुरान,
कुरान मजीद की तिलावत के दौरान उसने गलती करने पर। अब आ जाए जी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे आ जाए। बिकम यहाँ पे होने का मीनिंग दे रहा है, इसके बाद एडजेक्टिव है, इंटेंस भी एडजेक्टिव और प्रोलॉन्ग भी एडजेक्टिव है। तो जब भी कोई टू बी वर्ब आ जाए तो उसके बाद हम एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल करते हैं। बिगेन के साथ हम दोनों इस्तेमाल करते हैं, बिगेन के साथ इंफिनिटिव भी लगाते हैं और जेरंड भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बिगेन के साथ बिगेन टू स्ट्रे होना चाहिए, ज्यादा सूटेबल। सम टाइम रूटीन को शो करता है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हैड इट यू बीन एल्स हैड बीन ब्लेस्ड विद अ डॉटर, ये थर्ड कंडीशनल है। तो थर्ड कंडीशन में हम वुड अंडरस्टैंड नहीं लगाएंगे, बल्कि वुड हैव अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जब हमने थर्ड कंडीशनल सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि हैड जब यूज करें तो ये थर्ड कंडीशनल इन्वर्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो ट्वाइस यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो बताता है कि कितनी दफा एक्शन हुआ। जी बच्चों, अब कोई सेंटेंस मुश्किल लगा हो तो वो बता दें, अदरवाइज गो टू द सेंटेंसेस गिवन इन दैट। जी भाई, Intense and prolonged. इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग, क्योंकि बिकम के बाद हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है। जी, Sometimes. समटाइम्स हो जाएगा क्योंकि एडवर्ब है जो रूटीन को शो कर रहा है। Been. हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, बीन हो जाएगा। Dangly modified. The mason brought the bricks. अब कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू हाउस, जाहिर है ब्रिक्स तो नहीं कर रही, तो मेसन कर रहा है, तो मेसन को हमने पहले इस्तेमाल करना। ये तो हमारे थे गिवन सेंटेंसेस। उसके बाद हम चलते हैं जी जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुए हैं। चलें जी, अब जरा इन सेंटेंसेस को ठीक कीजिएगा। इफ द पीपल ईट टू मच दे विल गेट फैट, ये कंडीशनल सेंटेंस मैंने कल भी बता दिए थे, अब अपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। They get. दे गेट होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो जीरो कंडीशन होगी। You get. यू गेट हो जाएगा, शाबाश। People die. Will die. जी, पीपल डाई। उसके बाद यू, अब गेट वाटर मिलेगा कब, जब आप मिक्स करोगे तो यू मिक्स हो जाएगा। स्नेक बाइट्स इफ, स्नेक्स बाइट ये सही है, इफ दे आर स्कैर्ड। इफ द बेबीज आर हंग्री दे क्राई हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, he was ordered to leave, patient was asked to remain, was made to paint, was asked to clean, was seen क्या होगा to enter, और was made to jump। तो इन तमाम केसेस में हमने इन्फिनिटिव, जब पैसिव वॉइस आ जाए उसके बाद हम इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ये कंडीशनल सेंटेंस है जो आपके सामने आगे दिए गए हैं। इफ आई वॉज यू नहीं होगा, आई वर यू होगा। इफ आई ही वर है तो ये थर्ड कंडीशन होगा, ही वुड ट्रेवल हो जाएगा। इफ वी वर नॉट फ्रेंड्स क्या होगा, आई वुड बी एंग्री होगा। इफ आई हैड एनफ मनी, ये हैड जो है ना सेकंड फॉर्म है, इसमें अक्सर गलती लगती है कि यह थर्ड कंडीशन है, तो हैड के साथ फिर हमने वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वुड बाय होना चाहिए। इफ शी वर नॉट ऑलवेज सो लेट शी वुड बी प्रमोटेड, सेकंड कंडीशन है। इफ ही हैड स्टार्टेड, ये थर्ड कंडीशन आ गई, तो वुड हैव फिनिश्ड हो जाएगा। इफ यू वर्कड हार्डर, सेकंड कंडीशन है, तो वुड डू हो जाएगा। इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट दैट ऑफर, ये सही है। और इफ शी न्यू हु ही वाज, न्यू है, वुड नॉट के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जी, अब आ जाए जी, हाउ मच पे फॉर द शूज, किसने पे किया, मौलवी अबुल ने, मौलवी अबुल पेड। कौन था, द शूज वर डेंटी एंड ब्यूटीफुल, या दे वर द ब्यूटीफुल, देर वर। और किसने सेल किया, द शू मेकर सोल्ड आ जाएगा।
उसके बाद है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब जो हमारे पास है, जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ हमने क्या होगा, नॉन जो ना वो प्रोग्रेसिव वर्ब हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर दिए गए सेंटेंस में देखिएगा, ये सारी की लिस्ट आपके सामने है। आर यू हेयरिंग नहीं होगा, आर यू लिसनिंग हो जाएगा। आई एम होपिंग नहीं होगा, आई होप होगा। इसके साथ हमने क्या यूज करते हैं, वो नॉन कंटिन्यूस वर्ब है। उसके बाद है जहां पे मीनिंग चेंज हो जाए उसका, वहां पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि या तो मीनिंग चेंज हो जाए, अदरवाइज इनको नॉन कंटिन्यूस वर्ब में हम क्या है, जैसे द कुक इज टेस्टिंग द सूप, ये एक्शन है और टेस्ट होने का मीनिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके साथ हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है। यानी कि जब ये टेस्टिंग आ जाएगा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, जैसे स्मेल करना, यहाँ पे इनहेल करना है, लुकिंग एट मी देखना है। तो ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब है जिनको हम कंटिन्यूस फॉर्म, ये नहीं कह सकते आई एम बिलीविंग दैट यू आर अ लायर, ये गलत होगा, आई बिलीव दैट यू आर अ लायर। इस तरह से आई एम फीलिंग दैट ही इज अ चीट, क्या होगा, आई फील दैट ही इज अ चीट, आई एम फीलिंग नहीं होगा। आई एम नोइंग दैट ही इज क्या होगा, केयरलेस, ये नहीं होगा, आई नो दैट ही इज अ केयरलेस। ये सारे के सारे नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स हैं। क्यों प्रेयर प्रोलॉन्ग होगी जी, कौन प्रोलॉन्ग होगी, his prayers became prolonged and became intense. He prayed to God for his daughter marriage when she reached the age of getting married. Marinisa कौन थी, Marinisa was the eldest daughter of, और she was married to Shamim Ahmed. Fatehdat कौन था, Chaudhry Fatehdat was a member of district board. He was a pious and religious person, or he was the head of the village, or he was helpful and respectful towards Maulvi Abul. उसके बाद है जी लास्ट पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे देखिएगा जी, हु विल डू इट, दा कायद, डी ऑप्शन हो जाएगा, दा कायद है और उसके साथ दा नेशन हो जाएगा। सी ऑप्शन, दा कैलफ जो है ये क्या है, टाइटल है, तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, डेजिग्नेशन, उसके साथ दा लगाना है। उसके बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जना, अगर आगे नाम आ जाए तो फिर उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, कायदे आजम मोहम्मद अली जना, ये आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, वाज अ लीडर। उसके बाद द लेट प्रिंसिपल, ये क्या होगा, डेजिग्नेशन है, द लगाना है, और द लेग ऑफ द चेयर उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। ये तो था जी हमारा आज का लेक्चर, कुछ सवाल हो तो पूछ लें।